गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनिल डाका क्लासेज में। हम आपके चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे थे, ठीक है ना। दैनिक जीवन में रसायन की बात कर रहे थे। अब उसकी हम आगे बात करेंगे कि दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिकों की बात आज हम करेंगे। सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ, जिनको हम यूज करते हैं उनकी हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण यौगिकों की हम लोग बात करने वाले हैं और इस टॉपिक से प्रश्न जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। कोई ना कोई यौगिक जो है वो आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलता है और उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो आज इसके अंदर हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की। किसकी बात करेंगे? 1 नंबर हम बात करने वाले हैं सोडियम क्लोराइड की। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड जो है हमने नाम लिख दिया, इसका आपको जो है रासायनिक सूत्र जो है वो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रासायनिक सूत्र जो है वो आना चाहिए NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसे साधारण नमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधारण नमक कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? साधारण नमक जो है वो बोला जाता है। ये जो होता है ये परबल अम्ल व परबल क्षार का लवण होता है। किसका? परबल अम्ल व परबल क्षार का लवण होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी जो pH है वो कितनी होती है? 7 होती है। pH मान इसका कितना होता है? 7 होता है। pH मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, pH 7 होने के कारण ये उदासीन प्रकृति का, सीधी सी बात है, अगर pH 7 होगा तो वो क्या होगा? उदासीन प्रकृति का होता है। सोडियम क्लोराइड जो है वो व्यापारिक तौर पर समुद्र के जल या खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। समुद्री जल या खारे पानी को क्या किया जाता है? सुखाकर ये बनाया जाता है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड भाई बनाया जाता है। इस प्रकार बना हुआ नमक जो है वो कई अशुद्धियों से मिक्स होता है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, किससे? MgCl2, ठीक है। CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि से युक्त होता है। कौन? सोडियम क्लोराइड। लेकिन बाद में इसको विभिन्न चरणों से गुजार कर इसको क्या किया जाता है? शुद्ध जो है वो किया जाता है। इसे शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? बड़ी बड़ी टंकियों में हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक जो गैस होती है उससे प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें इसका क्या है? शुद्ध रूप जो है वो प्राप्त होता है। प्योर सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और बाद में उसको क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है और बाज़ारों में उसको बेचने के लिए भेज दिया जाता है। गुणों की बात करते हैं, इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये श्वेत ठोस पदार्थ होता है। आपने भी देखा होगा घरों में आप लोग भोजन के साथ इसको लेते हो तो श्वेत और सॉलिड मैटर होता है। कैसा मैटर होता है? सॉलिड मैटर होता है। दूसरा, इसका गलनांक अगर बात करें तो इसका गलनांक उच्च होता है 1081 केल्विन। गलनांक इसका क्या है? बहुत उच्च है, 1081 केल्विन होता है। जल में ये अत्यधिक विलेय होता है। आप इसको जब जल के अंदर डालोगे तो क्या होगा? ये जल्दी ही उसके अंदर घुल जाएगा, ठीक है ना। तो जल, जैसे इसको जल में डालते हैं तो ये अति शीघ्र जो है वो क्या हो जाता है? घुल जाता है। जलीय विलेय में ये आयनित भी होते हैं। क्या होते हैं? आयनित भी होते हैं भाई। जैसे ही इनको हमने जल में डाला, NaCl को जल में डाल दिया तो Na++Cl- में ये टूट जाते हैं। इसका मतलब ये जलीय विलयन में क्या होते हैं? आयनित होते हैं। 2 नंबर अब मुख्य टॉपिक किसकी बात करते हैं? उपयोग की। किसकी बात करते हैं? उपयोग की। तो प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड का उपयोग जो है वो भोजन बनाने में किया जाता है या भोजन के रूप में इसको काम में लिया जाता है। दूसरा उपयोग खाद्य परिरक्षण में, भी भोजन को सुरक्षित रखने के लिए खाद्य परिरक्षण में। तीसरा जो है हिमकरण मिश्रण बनाने में। किसका? हिमीकरण मिश्रण बनाने में, ठीक है। मतलब ठंडा करने, कोई ठंडी वस्तु रखने के लिए। इसके अलावा इसका उपयोग जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2CO3
NaSCO3 विरंजक चूर्ण आदि बनाने के कच्चे पदार्थ के रूप में, आगे बात करेंगे इन सब की हम, तो इनके कच्चे पदार्थ के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसकी बात करते हैं? 2 नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस चैप्टर में कई बार ये नाम आ चुका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्यारे बच्चों इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। इसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे साधारण नमक, इसे कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है, इसके गुण बताइए। तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो गुण याद कर लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कास्टिक सोडा इसे ही कहते हैं, तो इसके गुण भी आपसे जो है वो पूछ सकता है। अगर हम औद्योगिक स्तर पर बात करते हैं तो इसका उत्पादन जो है वो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किया जाता है। सोडियम क्लोराइड है, इसका जब विद्युत अपघटन किया जाता है, क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है, तो क्या है? हमें NaOH जो है वो प्राप्त होता है। इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। एनोड पे क्या बनती है? क्लोरीन गैस तथा कैथोड पे क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। ठीक है, तो इसकी अगर अभिक्रिया की बात करें तो 2NaCl, ठीक है, जलीय विलयन के अंदर इसको डालते हैं। डालने पर 2 जल के अणु और उसके बाद में 2NaOH प्राप्त होता है जलीय विलयन में, प्लस Cl2 गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस। यह हाइड्रोजन गैस है, ये तो कैथोड पे बनती है, और ये क्लोरीन गैस जो है ये एनोड पे बनती है, जो वातावरण में मुक्त हो जाती है, और हमें प्राप्त क्या होता है? NaOH प्राप्त होता है। किसके कारण? विद्युत अपघटन के कारण। किसके कारण? विद्युत अपघटन के कारण ये प्राप्त होती है। इसके बाद में बात करते हैं प्यारे बच्चों गुणों की। गुण की बात करते हैं तो अगर आपका सोडियम क्लोराइड नहीं देखा होगा तो बता देता हूँ, ये श्वेत चिकना पदार्थ होता है। श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है? श्वेत चिकना ठोस पदार्थ ये होता है। इसका गलनांक जो है वो 591 केल्विन होता है। कितना होता है? 591 केल्विन प्यारे बच्चों होता है। जल में ये भी शीघ्र विलय होता है। जल में क्या होता है? ये भी शीघ्र विलय हो जाता है। ये प्रबल क्षार है, जबकि हमने बात की थी सोडियम क्लोराइड की, तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल का क्या था? लवण था। लेकिन ये प्रबल क्षार होता है। क्या होता है? पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, किसमें? प्रबल क्षार के अंदर। इसको उदाहरण के तौर पे हमने पढ़ा था। अपने जलीय विलयन में प्रबल क्षार क्यों है? क्योंकि अपने जलीय विलयन में ये पूर्ण आयनित होता है, Na+OH-। इस प्रकार से ये पूर्ण आयनित होता है, अतः इसको क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य भी कहते हैं। अर्थात ये प्रबल विद्युत अपघट्य का गुण भी रखता है। ये क्रिस्टलीय प्रस्वेद होती है, ठीक है ना, क्रिस्टल के रूप में भी प्राप्त हो सकती है। इसके बाद में उपयोग की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो साबुन, कागज, सिलक उद्योग तथा अन्य रसायनों में, बॉक्साइड के धातु क्रम में, बॉक्साइड के धातु क्रमों में, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में, किसके शोधन में? पेट्रोलियम के शोधन में। इसके बाद में हम बात करें तो वसाएं व तेल के निर्माण में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो 1 नंबर सोडियम क्लोराइड, 2 नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड, 3 नंबर आज बात करते हैं हम विरंजक चूर्ण की। किसकी बात करते हैं? विरंजक चूर्ण की हम लोग बात करते हैं। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण की बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम जो है वो होता है, ठीक है। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग
पाउडर भी इसको बोला जाता है। ठीक है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसे बनाया जाता है। किससे? शुष्क बुझे हुए चूने पर CaOH2 को शुष्क बुझा हुआ चूना जो है वो बोला जाता है। इस पे क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं तो CaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है और साथ में जल बनता है। साथ में क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बुझे हुआ चूना बोला जाता है। गुणों की बात करते हैं इसकी, तो ये पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है, पीला कलर होता है, तीखी गंध आती है और सॉलिड मैटर होता है। ठीक है। ठंडे जल में विलय होता है, गर्म जल में नहीं होता है। ठंडे जल में क्या होता है? विलय होता है। वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। अगर वायु में इसको खुला छोड़ देते हैं तो कौन सी गैस देता है? क्लोरीन गैस देता है। तनु अम्लों से क्रिया करके ये क्लोरीन गैस देता है। तनु अम्लों जैसे H2SO4 हैं, HCl हैं, इनसे ये क्रिया करके क्या देता है? क्लोरीन गैस जो है वो देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग कर नवजात परमाणविक ऑक्सीजन निकलती है। कि अगर इससे मुक्त क्लोरीन जो होती है वो निकल कर जल से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बनाती है, साथ में नव परमाणविक ऑक्सीजन देती है। नवजात परमाणविक ऑक्सीजन का जो है निर्माण करती है। यही ऑक्सीजन जो है वो विरंजन क्रिया करती है। कौन सी क्रिया? विरंजन क्रिया करती है और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है, जिससे क्या है? रंगहीन पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन पदार्थ हो जाते हैं। अगर कोई रंगीन पदार्थ है वो इस नवजात परमाणविक ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो पदार्थ क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। इसके बाद में बच्चों इसके उपयोग की बात करते हैं। उपयोग इसका जो है वस्त्र उद्योग में, किसमें? वस्त्र उद्योग में। 2 नंबर अगर बात करें कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। पेयजल को शुद्ध करने में बहुत अच्छा है। पेयजल को, पीने वाले जल को प्योर करने में, शुद्ध करने में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके बाद में अगर बात करें रोगाणु नाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, रोगाणु नाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में। इसके अलावा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशालाओं में प्रयोग पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनको अभिकर्मक के रूप में। ठीक है। ये हमने आज बात कर ली 3 की, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण की बात कर ली। और इसके बाद कल जो है हम 2 और हैं उनकी बात करेंगे और कल इस चैप्टर को जो है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। कल क्या है? चैप्टर जो है आपका पूरा जो है वो हो जाएगा, जिसमें हम बेकिंग सोडा और धावन सोडा साथ में साबुन व अपमार्जक की बातें करेंगे। ठीक है। देखते हैं अभी हम एक की और बात कर लेते हैं, फिर कल वाला वीडियो जो है वो छोटा रह जाएगा। इसमें हम बात किसकी करते हैं? इसकी बात कर लेते हैं, बेकिंग सोडा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? बेकिंग सोडा की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? बेकिंग सोडा की बात कर लेते हैं। बेकिंग सोडा इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाने का सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है? खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका जो है नाम होता है। इसके बाद हम बात करें तो इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। इस प्रकार गैस
बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। तो इसे केक जैसे खाद्य पदार्थों को फुलाकर क्या किया जाता है, हल्का किया जाता है और उनमें छिद्र पड़ जाते हैं। इसका जो निर्माण है वो NaCl का उपयोग करके इसको बनाया जाता है। NaCl H2O प्लस CO2 साथ में अमोनिया मिलाकर ये अमोनियम क्लोराइड बनता है और साथ में हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो प्राप्त होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो प्राप्त होती है। इसकी अगर बात करें तो इसको सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी इसे बनाया जाता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके जल के अंदर इसको बनाया जाता है, जिससे 2 अणु इसके बनते हैं। गुण की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में अलग विलय होता है। इस जल में इसका विलयन जो है वो क्या होता है, जल में विलयन जो है वो इसका क्षारीय होता है। इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। 2NaHCO3 को जब गर्म करते हैं तो क्या होगा, Na2CO3 है ही, साथ में H2O प्लस CO2 जो है वो बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है। उपयोग की बात करते हैं तो खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में जो भी खाद्य मटेरियल है उनके अंदर, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, कोल्ड ड्रिंक बनाने में, पेट की अम्लीयता को दूर करने में, पेट की क्या करने में, अम्लीयता या दर्द होने पर इसको काम लिया जाता है। मंदपूती रोधी करने के रूप में, अग्निशामक यंत्रों के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। बाकी आपका ये चैप्टर जो है वो कल पूरा हो जाएगा।